राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा जो महत्व है भगवान को प्राप्त करने में, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है विश्वास। और जब विश्वास मन में हो तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। यही राधा दामोदर मंदिर में आपने देखा, जब सनातन गोस्वामी चलने में असमर्थ हो गए तो उनकी भक्ति और भाव को देखकर भगवान ने स्वयं एक शिला पर अपने चिन्ह अंकित करके दिए कि आप इसकी परिक्रमा करें तो आपको गिरिराज जी की सप्तकोशी परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। उनकी ऐसी अनूठी निष्ठा को देखकर उसी गौड़िया परंपरा में हुए प्रभुपाद जी महाराज ने भी इसी स्थान को अपनी साधना के लिए चुना और इसी राधा दामोदर मंदिर में वो कुटिया बनाकर रहे। उनकी कुटी आज उनके जो अनुयायी वैष्णव हैं उनके लिए ये कुटी एक उपदेश देती है, उन्हें एक संकेत देती है कि भक्ति में किस तरह से आपको जुटना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए। तो आज उन्हीं की इस कुटिया में बैठकर लोग आकर भजन करते हैं और कहीं ना कहीं भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे भक्त प्रभुपाद जी की कुटी में हैं, आइए उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कैसा लगता है इस कुटी में आकर। क्योंकि खुद मुझे आने के बाद यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मन को एक अपार शांति मिल रही है। तो जो भक्त वैष्णव नित्य आते हैं और उसी परंपरा में गौड़िया तिलक लगाकर महामंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ही उनका जो अनुभव है वो विलक्षण होगा। तो कुछ भक्त हैं उनके बीच में बैठकर आइए उनके अनुभव साझा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है प्रभुपाद के सानिध्य में आकर। हम जब से प्रभुपाद से जुड़े हैं तब से मतलब ऐसा लगता है कि काश हम प्रभुपाद को देख पाते। तो ऐसे स्थानों को देखकर बहुत अच्छा फील होता है कि यहाँ पर पहले टाइम में श्री प्रभुपाद प्रेजेंट थे। उन्होंने यहाँ पर रहकर श्रीमद् भागवतम लिखी और उसके बाद वो यूएस गए, यहाँ से उन्होंने प्रचार स्टार्ट करा। तो ऐसे स्थानों को देखकर बहुत अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है कि इन स्थानों पे हमें दर्शन करने चाहिए और ऐसे वैष्णवों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए जिन्होंने भगवान का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है। सात्विक कुटी में आकर कैसा अनुभव होता? यहाँ पे आके ऐसा फील होता था सच में यहाँ पे शायद श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे सच में बैठे हैं। जैसे कि यहाँ पे उनके डीटी पे सामने ऐसा लगता है कि शायद वो सच में हमारे सामने हैं और हम उनके सामने बैठ के हम भजन कर पा रहे हैं। हम उनको कभी देख तो नहीं पाए लेकिन हम उनको प्रेजेंस फील कर पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, महामंत्र का जप हम करते हैं पर जैसे प्रभुपाद जी की कक्षा है, यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं। तो जब हम लोग गुरु के सामने या वाइब्रेशंस पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जब नाम जप करते हैं तो हमें ज़्यादा जो है वो भगवान का साथ जो है फील होता है। इसीलिए इस सात्विक कक्ष में आकर जो है न भगवान का नाम जप जो है वो किया जा रहा है। कब से जुड़ी आप प्रभुपाद जी के इस मिशन से? मैं तो मतलब जैसे यहाँ मैं इनके साथ हूँ तो मतलब इनके ही थ्रू मुझे प्रेरणा आई, इनके फैमिली के थ्रू। कितना समय हो गया? मुझे जैसे कृष्ण भक्ति में आए अब 3 साल हो गए। कहा भी जाता है कि मनुष्य इच्छाओं का, वासनाओं का दास होता है, लेकिन जब गुरु की कृपा मिलती है और सदमार्ग पर जब चलता है तो वो सारी इच्छाएं, वासनाएं मन में से धीरे धीरे किनारे होती जाती हैं और जो जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है उसकी ओर वो अग्रसर हो जाता है। और ऐसा ही भक्तों को आप देख रहे हैं, उनके शब्दों से आपने जाना होगा, सुना होगा। कोई अमृतसर से है, कोई क्षेत्र से है, बिहार से है, मध्य प्रदेश से है, लेकिन सब एक जगह पर आकर प्रभुपाद जी की कृपा उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ अनुभव हुई है उनके कक्ष में आकर। तो आपको भी अगर अपने जीवन को अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है तो आपको वैष्णवता ग्रहण कर अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलना होगा। तभी आपके मन में शांति और सुकून मिलेगा और भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।